भरवा भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम भिंडी ली है। भिंडी मैंने छोटी सिलेक्ट की है, अगर बड़ी है तो उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। अब इसको धोकर पोंछ कर उसके आगे पीछे का हिस्सा कट करके ऐसे बीच में से सारी भिंडी को कट लगाकर तैयार रखना है। अब इसकी फिलिंग के लिए मैंने 2 टेबलस्पून बेसन लिया है, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 2 चुटकी जितना कुकिंग सोडा, ग्राइंड किया हुआ सिंगदाना और तिल का पाउडर 2 टीस्पून और 1.5 टीस्पून कोकोनट का बूरा लेना है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ 2 चुटकी कुकिंग सोडा इसलिए डाला है कि हमारी भिंडी कम तेल में भी झट से पक जाए। अब इसमें तेल डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हाथ की मदद से हम अच्छी तरह सब मिक्स कर लेंगे। अगर इसमें तेल कम लगे तो थोड़ा और डाल सकते हैं। आटा ऐसा होना चाहिए कि जब हम भिंडी में फिल करेंगे तो उसमें से वो बाहर ना निकल जाए, इतना आटा बाइंड हुआ होना चाहिए। तो जितनी ज़रूरत पड़े उस हिसाब से हमें आटे में तेल डालना है। देखिए, इस तरह आटा बाइंड हो सके ऐसा होना चाहिए। तो जब हम सब्जी झोंकेंगे तो उसमें से वो आटा बाहर नहीं निकलेगा, भिंडी में चिपका रहेगा। अब हमें भिंडी में जो कट लगाया है वहाँ ये फिलिंग भर देनी है, इस तरह से। तो इस तरह कट लगा के तैयार की हुई सारी भिंडी में ये मसाला भर के तैयार कर देना है, इस तरह। अब एक कढ़ाई को गैस की आंच ऑन करके गैस पर रखना है और उसमें 3 से 4 चम्मच तेल डालना है और चुटकी भर हींग डालनी है और मसाला भर के तैयार की हुई भिंडी डालेंगे। भिंडी में मसाला भरा हुआ है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम इसे एकदम धीरे धीरे ऐसे चलाएंगे। यहाँ पर हमने बहुत ही कम तेल लिया है, तो यहाँ पर हम 1 चुटकी जितना कुकिंग सोडा भिंडी पर छिड़केंगे ताकि भिंडी झट से पक जाए और पकने पर भी इसका कलर ऐसा ही सुंदर हरा सा रहे। अब इसे ढककर पकने दें और थोड़ी देर बाद ढक्कन उठाकर फिर से चेक करें और उसे चलाएं। लेकिन याद रखें, चलाना ऐसे धीरे ही है। अब इसे फिर से ढककर पकने दें। अब थोड़ी देर बाद फिर से चेक करें कि भिंडी पकी है या नहीं। इस तरह एक भिंडी को उठाएं और दबा कर देखें कि भिंडी पकी है या नहीं। अगर नहीं पकी है तो इसमें चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। यहाँ ध्यान ये रखना है कि पानी डालने के बाद हमें चलाना नहीं है, सीधा ढककर ही पकने छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद अब फिर से चेक करना है कि भिंडी पकी है या नहीं। देखिए, हमने जो चम्मच से पानी डाला था वो सब भाप बन के चला गया और ये भाप से भिंडी पकने भी लगी है, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं पकी है। तो मैं थोड़ा चम्मच से इस तरह पानी और डालती हूँ। लेकिन यहाँ पर भी याद रखना है कि हमें पानी डालकर चलाना नहीं है, सीधा ढक देना है। और अब थोड़ी देर बाद फिर से हम ढक्कन उठाकर चेक करेंगे कि भिंडी पकी है या नहीं। तो अब हमारी भिंडी पक के तैयार है। देखिए, इसका कलर हरा ही रहा है। तो आप सभी के लिए एक क्विज है कि ये हरा रंग कैसे बना रहा।
कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह से सब्जी बनाने से भिंडी जरा भी चिपकती नहीं है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम इसे रोटी के साथ सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी को मेरा प्रणाम।